हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल ई स्माइल स्टडी पे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉइस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी में इसी क्वेश्चन आते हैं। इजी टॉपिक है यदि हम चीज़ों को समझते हैं तो। चलिए सीधी बात करते हैं टॉपिक की। वॉइस जो है हिंदी में हम इसे वाच्य कहते हैं और ये एक टेंस जो वर्ब होती है वर्ब की ही फॉर्म होती है। किस प्रकार से कि अगर किसी वर्ब में उसका जो सब्जेक्ट है वो कार्य कर रहा है और उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है तो वहां पर वो जो वर्ब है वो एक्टिवली काम कर रही है और ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में कहेंगे। इसी प्रकार से यदि किसी वाक्य में कोई कार्य किया जा रहा है तो वो पैसिवली किया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर जिसको हमने रखा हुआ है वो उस कार्य को नहीं कर रहा, कार्य का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, तब हम उस वाक्य को क्या कह देते हैं, पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी बात की अपन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस के टू पार्ट्स हैं और वर्ब यदि एक्टिव है स्टूडेंट्स, यदि वर्ब जो है वो सक्रिय है, एक्टिव है, तब क्या होगा, एक्टिव वॉइस में कहलाएगा। और जब पैसिव, तो व्हेन द वर्ब इज पैसिव, अगर वो पैसिव है यानी निष्क्रिय है, तब क्या होगा, उस सेंटेंस को हम किस में कहेंगे, पैसिव वॉइस में कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। यहां पर जो वर्ब है वो प्ले है, खेलना, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे। ये जो कार्य कर रहा है, ये जो वर्ब कर रहा है वो क्या है, खेलने का, और इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, क्रिकेट पर, जो कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये एक्टिव में, क्योंकि सिंपल सी बात है, यदि कार्य का प्रभाव, सब्जेक्ट जो है वो जो कार्य कर रहा है एक्टिवली, तो सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस में। वही इस सेंटेंस की बात करते हैं जो अपने पैसिव वॉइस की तरफ लिख रखा है कि क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, कि उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। यहां देखिए आप, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, क्रिकेट। चलिए आप बताइए कि क्या क्रिकेट खुद को खेल सकता है, नहीं। यहां पर क्या हो रहा है, क्रिकेट जो है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, किसका, बाय देम, जो कि यहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, जिसे हम पैसिव वॉइस में एजेंट कह देते हैं। यानी यहां जो क्रिकेट है वो पैसिव है, निष्क्रिय है, वो खुद खेलने का कार्य नहीं कर रहा है। तो यहां पर ये जो वर्ब है ये पैसिव है, ये वर्ब जो है वो पैसिव फॉर्म में है, क्योंकि यहां पर एक्टिवली सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा। अब अगला एग्जांपल देखेंगे, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये नेगेटिव सेंटेंस है, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। फिर से वही बात, दे हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, और ये मेन वर्ब यहाँ पर प्ले आ जाती है, मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पर वापस से वही क्रिकेट, कि वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से वही बात है कि एक्टिवली क्या काम हो रहा है, क्रिकेट खेलने का, दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, और काम करने वाला व्यक्ति है दे, वो क्या है, यहाँ पर एक्टिव है, यानी एक्टिवली काम कर रहा है। वही इसका पैसिव वॉइस में जो हम लोग इसको चेंज करेंगे, वहां क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर फिर से वही क्या आ रहा है, क्रिकेट, कि क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय देम, कि उनके द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जाता है। यहां क्या बात हो रही है कि क्रिकेट जो है उसको अपन ने कहां रखा है, सब्जेक्ट के स्थान पर, जो कि एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, पैसिवली काम कर रहा है, इसलिए ये कौन सा फॉर्म हो गया, पैसिव। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ नियमों की बात जब हम लोग करेंगे, वहां हम देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन होता है। इन दो उदाहरणों से अपन ने क्या देखा कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली क्या चेंज हो रहे हैं कि वर्ब, सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज हो रहा है वो वर्ब का हो रहा है। पहले टेंस में देखिए, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस का सेंटेंस तो जो अपन टेंस पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जब हम लोग पैसिव वॉइस में इसको बदलेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, जो याद रखने की बात है,
नियमों की जब अपन बात करते हैं, रूल्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब अपन बदल रहे हैं तो कौन से सेंटेंस बदलेंगे और कौन से नहीं बदलेंगे। तो जो भी वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, जो भी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, केवल उनका ही हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं? ऐसी वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट रखती हो, ऐसी वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट रखती हो उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं रखती हो उन्हें इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्योंकि ऑब्जेक्ट रखती ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर किस प्रकार से आएगा, इसलिए उनकी हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब कैसी हो सकती है? जैसे गो, स्विम, ठीक है ना, डांस। जैसे मैंने कहा आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहेंगे तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहां देखिए ये सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, लेकिन यहां आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर आने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो इनका नहीं बनेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब का केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही हम लोग क्या बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो पहली बात ये हुई कि ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। दूसरी बात अपन करेंगे कि जब अपन चेंज करते हैं तो क्या होगा, हमेशा स्टूडेंट याद रखना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब अपन चेंज कर रहे हैं तो वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी हमेशा। इधर चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, चाहे वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो, हमेशा वो किस में बदल जाएगी, एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो किस में बदल जाएगी, वो वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, जिसको अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ठीक है, हमेशा ये चेंज होगा। तीसरा जो चेंज अपन बात कर रहे हैं वो बात क्या है कि जब अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो क्या होगा, जो आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलेंगे, उसके पहले हमेशा टू बी की फॉर्म हमेशा आएगी। टू बी की फॉर्म हमेशा हमें लगानी है। यही इसका एक बार देखने पर जो अपन को डिफरेंस नजर आता है कि एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का, तो आप देख पाओगे कि टू बी की फॉर्म हमेशा टेंस और एस्पेक्ट के अनुसार उसमें बदल जाती है, जिसको अपन आगे नियमों के आधार पर सीखेंगे। तो टू बी की फॉर्म हमेशा बदल के आएगी। उधर कोई भी टेंस हो, आप हमेशा देखना कि टू बी की फॉर्म जो है वो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लग के आएगी। अब टू बी की फॉर्म कौन सी है, टेंस पढ़ते हुए अपन ने देखा था, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए आप। बी की जो फॉर्म्स अपन यहां पे बात कर रहे हैं टू बी की क्या होगी, तो अब हमें सबको पता है कि बेस फॉर्म क्या होती है, बी। अब वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म क्या होगी, इज, एम, आर। और पास्ट फॉर्म क्या होगी, वॉज और वर, जिसको अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगा देते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, जिसको अपन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, ये हो जाती है बीन। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, ये हो जाएगी बीइंग। तो हमने देखा बी की सारी फॉर्म हमारे सामने है। बी की बेस फॉर्म क्या होगी, बी है ही। प्रेजेंट फॉर्म क्या होगी, इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म क्या होगी, वॉज, वर। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बी डबल ई एन, बीन। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या हो जानी है, बीइंग। तो ये हमेशा इसके साथ लगकर आएगी। एग्जाम्पल जो अपन ने देखी, वापस इसी पे चले एक बार फटाफट। दे प्ले क्रिकेट, पैसिव वॉइस बनाया तो आपने क्या किया, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। तो हमने क्या किया, ये देखिए बी की प्रेजेंट फॉर्म कहां मिली, क्योंकि टेंस कौन सा था, प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी क्या था, सिंपल। तो हमने इसकी प्रेजेंट फॉर्म कहां मिली, ठीक है। इसी प्रकार से दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, देखिए क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय देम,
तो यहाँ भी हमने क्या किया, बी की प्रेजेंट फॉर्म कहाँ में ली, इज, और ये हमेशा यहाँ पर जो सब्जेक्ट चेंज होके आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आएगी। देखिए यहाँ यदि प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है, लेकिन जब पैसिव वॉइस में बदलेगा तो वहां जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। तो टू बी की बात हमने की। चलिए फिर बात करते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर जो आया है कोई भी नाउन, ठीक है, या प्रोनाउन, वो अपना स्थान बदल देता है और किस स्थान पर चला जाता है, जहां पर ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट किस स्थान पर चला जाएगा, जहां पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। और अगली बात क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जिस स्थान पर था पहले वो किस स्थान पर आ जाएगा अब, जहां पर सब्जेक्ट था। यानी सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। यहां पर ने यही तो किया, दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। यहां देखिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या मिल रहा था हमें, क्रिकेट। यहां देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे हमने क्या लगाया, क्रिकेट, यानी इसने अपना स्थान बदला। ऑब्जेक्ट के स्थान पर था, अब कहां गया, सब्जेक्ट के स्थान पर। यहां देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर क्या मिल रहा है हमें, दे, और यहां देखिए ये देम क्या है, ये दे का ही ऑब्जेक्टिव रूप है, दे का ऑब्जेक्टिव रूप है। तो ये जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा कोई भी प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, तो वो क्या होगा, अपने ऑब्जेक्टिव रूप में आ जाएगा। किस प्रकार से, देखिए अगर सब्जेक्ट के स्थान पर रह रहा है तो किस रूप में आएगा, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो किस रूप में आएगा। जैसे आई है, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो अपने सब्जेक्टिव रूप में, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो अपने ऑब्जेक्टिव रूप किस में बदल जाएगा, मी में। इसी प्रकार से वी किस में बदल जाएगा, अस में, और यू में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव रूप और ऑब्जेक्टिव रूप दोनों सेम होते हैं। इसी प्रकार से ही किस में बदल जाएगा स्टूडेंट्स, हिम में। शी किस में बदल जाएगा, हर में। इसी प्रकार से इट, क्योंकि इट का भी ऑब्जेक्टिव रूप इट ही होता है, इसलिए इट भी इट में बदलेगा, कोई चेंज नहीं है। और दे किस में बदल जाएगा, देम में। तो यहां इसके आधार पे आप वापिस से देखिए दे किस में बदला है, यहाँ पे देम में। हमने वही फॉलो किया है कि सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव रूप में बदल जाता है, ठीक है। तो ये हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। कब बनेगा पैसिव वॉइस, अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ही बन पाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब जब पैसिव वॉइस की बात आएगी तब तब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। और टू बी की फॉर्म हमेशा आप ध्यान रखना, टेंस और एस्पेक्ट के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आएगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर। और इसके अलावा जो बात है कि क्योंकि अब जो सब्जेक्ट है वो एजेंट का काम कर रहा है, काम को करने वाला तो है लेकिन उसको अपन ने क्या कर दिया, पीछे धकेल दिया। यहां पर उसको इंपॉर्टेंस हम लोग कम देते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है, काम करने वाला व्यक्ति तो अभी भी वही है लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, कम महत्व देते हैं। तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एजेंट कह देते हैं। और एजेंट से पहले स्टूडेंट्स याद रखना बाई हमेशा लगा हुआ मिलेगा। तो याद रखने की दृष्टि से कई बार हमें एजेंट ध्यान में नहीं आता, हम तो इसको ऑब्जेक्ट कहकर पुकार लेंगे। तो ऑब्जेक्ट के पहले जिसको हम लोग एजेंट भी कह देंगे, क्या लगाएंगे, बाई का यूज करेंगे। क्या करेंगे, बाई का यूज, ठीक है। तो इस आधार पे हम लोग जो भी ये चेंजेस है, तो हमने बेसिक बातें की। आगे हम लोग पढ़ते हैं टेंसेस में क्या डिफरेंस होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।